अब मैं फिर से आपके दिलों की धड़कनों को महसूस करना चाहता हूं। बुजुर्गों और साथियों, ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसाना मोहब्बत बजुबाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। आइए गजल की जबानी गजल सुनते हैं। और तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं, इस कशमकश से गुजरते हुए इस मुशायरे में आगे बढ़ते हैं। मुलाकात करते हैं हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली से तशरीफ लाने वाली एक मेहमान शायरा और कवित्री मोहतरमा मोनिका दहलवी से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोनिका दहलवी माइक। मोनिका दहलवी जाहिर है कि बहुत मेहनती शायरा और कवित्री हैं। इसका अंदाजा आपने इससे लगा लिया कि उन्होंने इस बात का बिल्कुल इंतजार नहीं किया कि माइक ऑपरेटर आए, वो माइक को उनके कद का करे और फिर उसके बाद वो सुनाना शुरू करें। चूंकि बचपन से इन्होंने माइक के काम किया है, तो अब जब मुशायरे के डाइस पर ये हैं तो ये जानती हैं कि माइक को अपने मतलब का कैसे बनाया जाता है। अब इन्होंने माइक अपने बराबर का कर लिया है। आप तालियां बजा देंगे तो इन्हें पता लगेगा कि आप सुन रहे हैं और ये कलाम सुनाना शुरू कर देंगे। मुझे लग रहा है पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे खुश हो गए। प्रणाम करती हूँ आप सभी को, मंच को प्रणाम करती हूँ, मां शारदे को नमन करती हूँ। चार चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। यदि कोई पंक्ति आपको अच्छी लगे तो आपका समर्थन, आपका प्यार चाहूंगी। आदरणीय बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और हमेशा ही बहुत अच्छा करते हैं। इनके संचालन में पढ़ना एक सौभाग्य की बात है। मुझे अक्सर मौका मिलता रहता है और मैं पढ़ती रहती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छा सबने पढ़ा, जिन्होंने भी पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा और काफी अच्छा मंच है। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चार पंक्तियां निवेदन की पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद आपसे बात करूंगी। निवेदन की चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। सुन लो पहले। रसधार गीत गजलों की बहाने आए, वाह। रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ, तालियों की देखिए एडवांस पेमेंट मत कीजिए, पहले यूज करना चाहिए फिर विश्वास करना चाहिए। पंक्तियां सुन लीजिए फिर उसके बाद आपकी तालियां चाहूंगी, सुनिएगा। रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ, सम्मान समर्थन प्रेम हर शहर मिला, सम्मान समर्थन प्रेम हर शहर मिला, अब आपका भी प्यार आजमाने आई हूँ, अब आपका भी प्यार आजमाने आई। बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, तेरा नाम होठों पे आया नहीं है, तेरा नाम होठों पे आया नहीं है, तुझे भूल जाना भी मजबूरियां थी, तुझे भूल जाना भी मजबूरियां थी, मगर दिल किसी से लगाया नहीं, मगर दिल किसी से लगाया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
4 पंक्तियां और पढ़ती, वाह, बहुत वाह। अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। ये अच्छा, माला बंद करा दे बिल्कुल। औरत औरत के माला डाले तब भी बाप को परेशानी है। अच्छा फिर क्या, चलिए ठीक है, माला बिल्कुल बंद करा देते हैं। आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई बीच में डिस्टरबेंस हो। और मैं तो ये कह सकता हूँ, मोनिका दहलवी पढ़ रही थी कि तुझे भूल जाने की मजबूरियां थी मगर दिल किसी से लगाया नहीं है। मैं अभी तक इसी सवाल में उलझा हुआ हूँ कि वो कौन सी मजबूरी थी जिसने भूलने पर मजबूर कर दिया, और दिल न लगाने के पीछे कौन सी मजबूरी है, या आखिर दो मजबूरियों के बीच में मैं उलझा हूँ। अल्लाह करे कि उसका जवाब मुझे मिल जाए। एक बार आप तालियां बजाएं ताकि मोनिका कुछ आगे बढ़े और फिर मैं समझ पाऊं कि वो मजबूरी क्या थी। देखिए आप देख रहे हैं, हालांकि मजबूरी वगैरह तो सब समझ में आ रही है इनको, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये संचालक बीच बीच में इसलिए ज़्यादा बोलते हैं। आपने शुरू से इनको परमिशन दे रखी है बोलने की, लेकिन बीच बीच में ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें घर में बोलने की बिल्कुल परमिशन नहीं है, और ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। और मैं बता दूं, एक बार इन्होंने प्रयास भी किया था घर में बोलने का, और एक राइटर की बुक दिखाते हुए अपनी पत्नी से बोले, देखो इस राइटर ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि पतियों को बोलने का पूरा अधिकार है। अगर इनकी पत्नी की बात अगर आपको अच्छी लग जाए तो तालियां उनके खाते तक पहुंचाना। जैसे ही इन्होंने कहा कि देखो इस राइटर ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि पतियों को बोलने का पूरा अधिकार है, इनकी पत्नी बोली, रहने दे, इसने भी बस लिखा है, बोलिए भी नहीं पाया। तो ऐसी हालत इनकी है, ये यहाँ बीच बीच में बोलते रहेंगे। और आपको 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि दीवानों में ढूंढो इनको दीवानों में मिलते हैं। वाह, दीवानों में ढूंढो इनको दीवानों में मिलते हैं, मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं। और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये ना समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। वाह 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 वाह, ओके भाई, अब ठीक है। अरे वाह वाह वाह, ये देखिए ओके साहब का काम हो गया, चाचा का काम हो चुका। ये आज की रात बचेंगे तो सहार देखेंगे। देखिए खैर उनका भी कोई दोष नहीं है। 4 पंक्तियां, मेरा मन है, इतने अच्छी दात मिली है मुझे, इनके लिए, चाचा जी के लिए 4 पंक्तियां पढ़ देती हूँ, सुनिएगा। कैद दिल में ये जान हो जाए, क्या कहना, वाह, कैद दिल में ये जान हो जाए, इश्क जब मेहरबान हो जाए, इश्क जब मेहरबान हो जाए, हुस्न जब इश्क पर उतरता है, हुस्न जब इश्क पर उतरता है, बूढ़ा बूढ़ा जवान हो जाए, बूढ़ा बूढ़ा जवान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे मोनिका समझ में आ रहा है, जब हम डाइस पर आए थे तो ओके साहब को सबसे ज्यादा बेचैनी थी कि जल्दी मुशायरा शुरू करो, जल्दी मुशायरा शुरू करो। ये बार बार कह रहे थे, कई बार तो इन्होंने इंग्लिश में डांटा हमें कि भाई 10:30 से ज्यादा हो चुके हैं और मुशायरा अभी तक शुरू नहीं हो रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जल्दी क्यों कर रहे थे। चलिए बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा समर्थन किया, धन्यवाद। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ जी। अरे क्यों इतनी बातें कर रहे हो, बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, हमारे साथ ही ऐसा या सबके साथ करते हो, और तुम्हारे ही लिए आए हैं फिर ये बेरुखी कैसी, इधर कविता में करती हूँ उधर तुम बात करते हो। वाह, देखिए थोड़ा सा आपका मन चाहूंगी, आप बातें ना करें, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। खटकने लगी है शरारत हमारी, तुम्हें अब नहीं है जरूरत हमारी, तुम्हें
हमें भूलना है तो बेशक भुला दो, हमें भूलना है तो बेशक भुला दो। भुलाओगे कैसे मोहब्बत हमारी, भुलाओगे कैसे मोहब्बत हमारी। दिल में तेरे बेचैनी आंखों को नम छोड़ जाएंगे, दिल में तेरे बेचैनी आंखों को नम छोड़ जाएंगे, दिल में तेरे बेचैनी आंखों को नम छोड़ जाएंगे। तुम क्या हमें छोड़ोगे, तुमको खुद हम छोड़ जाएंगे। तुम क्या हमें छोड़ोगे, तुमको खुद हम छोड़ जाएंगे। तेरी बेवफाई के सारे सितम साथ ले चले, तेरी बेवफाई के सारे सितम साथ ले चले। अपनी वफा चाहते तुझ पे करम छोड़ जाएंगे, अपनी वफा चाहते तुझ पे करम छोड़ जाएंगे। तालियां बजाइए। अच्छा मोनिका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो अपने महबूब से बहुत गुस्से में हैं, नाराज हैं, या फिर आपका मूड अभी सही नहीं है, इस वजह से आप पता नहीं धमकी देने वाली शायरी सुना रही हैं कि हम छोड़ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में मोहब्बतों के कुछ अच्छे दिन भी गुजरे होंगे, जरा सा उनका जिक्र भी करें ताकि हम लोग उससे भी फायदा उठाएं। एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। मोनिका दहलवी से वो बातें सुनते हैं जिन्हें सुनाने के लिए इनको मन की बात करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना मन खोलना है, बाकी बातें तो हम खुद पढ़ लेंगे। जोरदार तालियां बजाइए, मोनिका पढ़ रही है। गजल का एक मतलब दो शेर पढ़ती हूँ। देखिए, जिस गीत के लिए मैं यहाँ आई हूँ, जो गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं आपका मन बनाने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ हमारा भी सुन लो, गीत तो हम सुनाने ही आए हैं। एक मतलब दो शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद एक गीत पढ़ना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ, ये आशा करती हूँ कि आपको वो गीत पसंद आएगा। गजल का एक मतलब दो शेर पढ़ती हूँ। मोनिका एक बार इनकी तरफ जरा देख लो अच्छे से, ये बेचारे बहुत परेशान हैं। आप नहीं देखोगी तो ये बीच में आके खड़े हो जाएंगे। जी जी, मैं बिल्कुल आपके लिए शेर पढ़ूंगी, मुझे मतलब हाजिर करने दो। शेर आपके लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, 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 मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो। एक दिन बिन हमारे गुजारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो। और ये शेर आपके लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तेरी आंखें न बदनाम करे दे मुझे, अरे वाह, तेरी आंखें न बदनाम करे दे मुझे, तेरी आंखें न बदनाम करे दे मुझे, तेरी आंखें न बदनाम करे दे मुझे। पागलों की तरह मत निहारा करो, पागलों की तरह मत निहारा करो। और ये शेर भी सुनिएगा। जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल
जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो, आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो, आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो। तालियां वाले बजाइए। अब देखिए, गीत पढ़ूं या बैठ जाऊं? नहीं नहीं, गीत पढ़िए, गीत पढ़िए, गीत पढ़िए। एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे आदेशित कीजिए, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। देखिए, जो मेरी पहचान का गीत है वो आपके बीच रखना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप उसी प्रेम से सुनेंगे, उसी मन से सुनेंगे जैसा अक्सर आजमगढ़ में सुना जाता है, जैसा इस आजमगढ़ की पहचान है कि शायरी को बहुत अच्छा सुनते हैं, गीतों को बहुत अच्छा सुनते हैं। हालांकि सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे थे, मेरे लिए कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे तो समर्थक आप ही हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। फुर्सत हो सितारों की, सुना है? अगली पंक्ति सुना के दिखाओ। फुर्सत हो। देखिए, अगर आपने इसका एक बंद भी सुना दिया तो मैं 4 आपको नए गीत सुना के जाऊंगी। फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ, फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ, तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ, तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। बंद सुनिएगा। कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा। कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा। 16, 17, 18, 3 साल यार मैंने तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा, तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा। तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ, तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ, तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। और ये बंद भी सुनिएगा, एक सच्चा बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। लैला मजनू शेर पर हाथ मार कर, मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए। लैला मजनू शेर पर हाथ मार कर, मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए। फिर भी जीवित है मोहब्बत दिलों में आज, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए। दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ, दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ, तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। और इस गीत का अंतिम बंद करती हूँ, सुनिए। एक बार रूप मेरा देख लिया तुमने तो ख्वाब में भी मेरा चेहरा नजर आएगा। एक बार रूप मेरा देख लिया तुमने तो ख्वाब में भी मेरा चेहरा नजर आएगा। बंद कर लूंगी तुम्हें पलकों में उलझा के, बांध लूंगी जुल्फों में सुलझ न पाएगा, बांध लूंगी जुल्फों में सुलझ न पाएगा। बाहों में भर लूंगी बस हाथ में आ जाओ, बाहों में भर लूंगी बस हाथ में आ जाओ, तुम चांद देखना है तो। वाह वाह। हजरात गिरामी, आप मोनिका दहलवी को सुन रहे थे। मोनिका दहलवी ने अपनी मोहब्बतों का तस्करा शुरू किया और उसके बाद आपके दिलों पर दस्तक देते हुए धीरे धीरे आपको आपकी मोहब्बतों के दिन याद दिलाए और उसके बाद ये कहा कि अगर चांद देखना है तो रात में आ जाओ। मैं
सीधी सीधी बात है कि अगर चांद को देखना है तो रात में ही आना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शरीफ लोग बहुत सारे काम दिन में भी निपटा लेते हैं, रात की जरूरत हमेशा नहीं होती, इसलिए जो है बहुत ज्यादा रात का इंतजार करने की जरूरत नहीं। मोनिका दहलवी जब पढ़ रही थी तो उन्होंने एक कमेंट मेरे ऊपर भी किया था, शरीफ आदमी हूं इसलिए उस वक्त जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा मानना यह है, मैंने बुजुर्गों से ये सीखा है कि औरत जब मुंह जोरी पर आ जाए तो उसके मुंह नहीं लगना चाहिए, इसलिए उस वक्त खामोश हो गया था। कहना ये चाहता हूं कि इन्होंने कहा था कि यहाँ वो लोग ज्यादा बोलते हैं जिन्हें अपने घर में बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ बोलने के हमें पैसे मिलते हैं और वहां बोले या न बोले पैसे हमें देने ही पड़ते हैं, इसलिए ये फर्क है कि यहाँ हम क्यों बोलते हैं और वहां क्यों नहीं बोलते, ये इसका फर्क है। दूसरी बात यह है कि मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी का जहां तक मामला है तो कभी साहिर लुधियानवी ने कहा था कि वहशते दिल रसनोदार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई, इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई।